Good morning, all of you. Internal reconstruction, when we are changing only paid up value. Paid up value was 10 earlier. We have paid 2 rupees. First call, second call, third call, fourth call, and final call. So we have paid finally 10 rupees to company, but still company is saying you have to pay 2 rupees more. We have paid 10 rupees full, but the company is saying you have to pay 2 rupees again. So this is something called as sacrificed by shareholders. 2 rupees they are paying extra on 10,000 shares. So company is collecting 2 rupees again from the shareholders. So now it is 8 paid up. Rupees 2 is sacrificed by equity shareholders and they have to pay again 2 rupees. It is double loss for equity shareholders. Equity capital account debit 20,000. 2 into 10,000 shares to capital reduction account. It's an income for company but a loss for shareholders. It is an income for company but a loss for shareholders. Okay. इक्विटी कैपिटल के लिए इक्विटी शेयरहोल्डर्स के लिए ये सैक्रिफाइस है. उनको 2 रुपया वापस भरना पड़ेगा. उनका 2 रुपीज सैक्रिफाइस हुआ है अगेंस्ट द 10,000 शेयर्स. 20,000 का यहाँ पर सैक्रिफाइस है. जो शेयर होल्डर्स का सैक्रिफाइस है वो डेबिट साइड आएगा और ये कंपनी के लिए तो इनकम है तो क्रेडिट ऑल इनकम्स इन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. यहाँ पे पीएनएल की जगह कैपिटल रिडक्शन ने ले ली है. Note down all of you. Face value remains same but paid up value from 10 it is changed to 8 paid up. लॉस ऑफ ₹2 10 से 8 हो गया ना. लॉस ऑफ ₹2 फॉर इक्विटी शेयर होल्डर सैक्रिफाइस्ड. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ही रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट होता है. अब ये 4 रूल्स आपको नोट करके रखने हैं. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी ये आपको हेल्प करेंगे. व्हेन द एसेट वैल्यू इंक्रीजेस यू हैव टू डेबिट. एसेट का बैलेंस होता है डेबिट. एसेट साइड इज डेबिट बैलेंस एंड लायबिलिटी साइड इज क्रेडिट बैलेंस. पहले एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट हमेशा. लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है. अब अगर एसेट की वैल्यू बढ़ानी है तो डेबिट साइड ही लिखेंगे. अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज करनी है तो उसको क्रेडिट करेंगे. उल्टा. ठीक है. एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, उसको कम करने के लिए क्रेडिट करेंगे. लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है. अगर लायबिलिटी को इंक्रीज करना है तो उसको क्रेडिट करेंगे. ऑपोजिट. लायबिलिटीज अगर डिक्रीज करनी है, लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, उसको रेड्यूस करना है तो आपको डेबिट करना पड़ेगा. ओके. नोट डाउन.
When face value is reduced, अगर फेस वैल्यू reduce हो जाती है तो हमें क्या करना है? जब फेस वैल्यू reduce कर देंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स when face value is reduced, 10,000 equity shares of rupees 10 face value change to rupees 6 face value. नंबर ऑफ शेयर्स उतने ही रहेंगे, ये सब डिविजन या कंसोलिडेशन नहीं है। मैंने आपको सब डिविजन में सिखाया था कि 100 रुपए का फेस वैल्यू 10 में कन्वर्ट करो, और कंसोलिडेशन में सिखाया था 10 वाला 100 में कन्वर्ट करो। तो उसमें नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको फेस वैल्यू सिर्फ चेंज हो रहा है, 10 से लेके 6 पे जा रहा है। तो यहाँ पे अगर 10 से 6 कर दिया तो सीधा 4 रुपीज लॉस किसका हो जाएगा? शेयर होल्डर्स का। ओल्ड इक्विटी कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख 10,000 इंटू 10 रुपीज फेस वैल्यू ओल्ड इक्विटी कैपिटल डेबिट में आएगा। तो न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000 ब्रैकेट में लिखेंगे 10,000 शेयर्स इंटू 6 रुपीज, 10,000 shares into 6 rupees. To capital reduction account 40,000. To capital reduction account 40,000, 10,000 shares into 4. $10,000 shares into 4. इसका डिफरेंस क्या है? 4 रुपीज है। 4 रुपीज को आप नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करो। ये अमाउंट का सेक्रीफाइस किया है शेयर होल्डर्स ने। जो अमाउंट सेक्रीफाइस करते हैं वो क्रेडिट होता है कंपनी के अकाउंट में, जो टेम्पररी अकाउंट है। यहाँ पर P&L को इसने रिप्लेस किया है
पीएनएल के क्रेडिट में हम इनकम्स को लिखते हैं, यहाँ पर हम इनकम कैपिटल रिडक्शन के अकाउंट में लिख रहे हैं। कैपिटल रिडक्शन में हमें क्रेडिट करना है ऑल द इनकम्स व्हेन द लायबिलिटी reduces, it is credited to the capital reduction account. लायबिलिटी जब हमारी कम होती है तो इसका मतलब हमें बर्डन कम हो जाता है, कंपनी का बर्डन कम हो गया। जो बर्डन 1 लाख का था अभी 60,000 का ही बर्डन है, सीधा 40,000 का बर्डन कम हो गया है, लायबिलिटी रेड्यूस हुई है, इससे हमारी इनकम बढ़ गई। ओके when only paid up value is reduced, share capital account debit to capital reduction account. Share capital account debit to capital reduction account. When balance of any reserve is removed from the balance sheet. Suppose जनरल रिजर्व को एलिमिनेट करना है, कंसल्टेंसी फर्म आई आपके कंपनी के अंदर, उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन के लिए सजेशन दिया, उसमें उन्होंने लिख के दिया कि जनरल रिजर्व को एलिमिनेट करो क्योंकि कंपनी इतने साल से लॉसेस में चल रही है, जनरल रिजर्व कहाँ से है आपके पास, तो ये एलिमिनेट करना है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। एडजस्टमेंट दिया होगा, यू हैव टू रिमूव द बैलेंस शीट, यू हैव टू रिमूव द रिजर्व्स फ्रॉम द बैलेंस शीट। ओके अगर फेस वैल्यू चेंज होती है, फेस वैल्यू अगर रेड्यूस होती है तो 3 एंट्रीज आएंगी, अगर पेड अप वैल्यू रेड्यूस हो रही है तो 2 ही एंट्रीज आएंगी। अगर फेस वैल्यू रेड्यूस हो रही है तो 3 एंट्री आएगी, ओल्ड इक्विटी, न्यू इक्विटी, ओल्ड इक्विटी टू न्यू इक्विटी टू कैपिटल रिडक्शन। ठीक है, 3 एंट्री आपको दिख रहा है यहाँ पर। जब फेस वैल्यू रेड्यूस हो रही है तो 3 एंट्रीज आएगा, जब पेड अप वैल्यू रेड्यूस हो रही है तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, सिर्फ इतना ही आएगा, 2 ही एंट्री। ओके रिजर्व को एलिमिनेट करोगे, रिजर्व क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको रिमूव करने के लिए उसको डेबिट बैलेंस में लेके आएंगे। क्रेडिट से डेबिट में आ जाएगा रिजर्व, मतलब ये कैंसिल हो गया या एलिमिनेट हो गया, बैलेंस शीट से निकल गया। कहाँ पे चला गया इसका अमाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में चला गया। ये अकाउंट इसलिए बना रहे हैं ताकि जो रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस हैं इसमें से ही हम हैंडल कर पाए। कोर्ट की फीस होती है और लॉयर की फीस होती है, रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए सब अरेंजमेंट करना पड़ता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग सरेंडर करते हैं अपना अमाउंट, तब जाकर यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनता है। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस किसका है, शेयर होल्डर्स का सेक्रीफाइस होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का सेक्रीफाइस होगा, डिबेंचर होल्डर्स का कुछ सरेंडर होगा, क्रेडिटर्स का सरेंडर होगा, बैंक लोन का सरेंडर होगा। ऐसे करके कंपनी की जितनी जितनी लायबिलिटी कम होगी उतना क्रेडिट साइड में कैपिटल रिडक्शन में हम लिखते जाएंगे। वैसे हम पीएनएल के क्रेडिट में इनकम लिखते हैं, यहाँ पर हम कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट साइड में इनकम को लिख रहे हैं। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन इन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट whenever liability reduces, whenever liability is cancelled or reduced, it will go directly to the capital reduction account.
नेक्स्ट इज द सेक्रीफाइस सरेंडर बाय डिवेंचर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स। डिवेंचर कौन से साइड में होता है? लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिटर कौन से साइड में होता है? लायबिलिटी साइड में होता है। ये भी क्रेडिट बैलेंस वाला है। तो हम लोग को क्या करना है? डिवेंचर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। क्रेडिट से डेबिट में आ गया मतलब ये कैंसिल हो गया। अब अगर ये अमाउंट कैंसिल हो रहा है तो ये कितना अमाउंट है? सपोज जो भी अमाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डिबेंचर ने वेव ऑफ किया, क्रेडिटर ने कुछ अमाउंट वेव ऑफ किया, तो वेव ऑफ का मतलब सेक्रीफाइस। जो क्वेश्चन में अमाउंट दिया वो सामने लिखना है टू कैपिटल रिडक्शन। ये क्रेडिट हो गया कंपनी के पीएनएल अकाउंट में, यानी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। जब भी लायबिलिटी की वैल्यू रिड्यूस होती है तो लायबिलिटी को डेबिट करते हैं। लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई तो लायबिलिटी को डेबिट करेंगे। लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ठीक है। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी को इंक्रीज करना है। लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। क्रेडिट साइड होता है लायबिलिटी बैलेंस। अगर लायबिलिटी बढ़ानी है तो क्या लिखोगे? लायबिलिटी अगर बढ़ानी है तो क्रेडिट साइड लिखोगे लायबिलिटी को। If you have to increase the liability, you have to write the liability on the credit side, and debit side you will write capital reduction account. कहाँ से पे करोगे ये लायबिलिटी आप? जैसे आप पीएनएल से पे कर दो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इन पीएनएल नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस इन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। इंस्टेड ऑफ पीएनएल you will write capital reduction account. Okay. To liability account, you will pay the liability from the temporary account of capital reduction. Okay, is it clear to all of you? Okay, next is various accumulated losses. जितने भी पहले के losses हैं, accumulated losses हैं, fictitious assets है, loss on assets, right, written off, loss on assets written off, ये सब डेबिट करना है। कहाँ पर? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस होगा। अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस लिखो। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है तो वो भी आप राइट ऑफ कर सकते हो। इस अकाउंट में से हमें राइट ऑफ करने हैं। सारे एक्सपेंसेस हमें कैपिटल रिडक्शन में डेबिट करने हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट।
प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस यानी फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, थर्ड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, टू गुडविल, लॉस मेकिंग कंपनी का गुडविल राइट ऑफ करना है, पेटेंट्स राइट ऑफ करने हैं, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स यू हैव टू राइट ऑफ, टू असेट्स ओवर वैल्यूड असेट्स, टू रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अगर कोई बैलेंस बच जाता है तो कैपिटल रिजर्व आएगा, अगर बैलेंस बचता ही नहीं है तो नहीं आएगा। कल भी मैंने आपको बताया था एनी बैलेंस लेफ्ट इन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अगर क्रेडिट साइड हैवी है, डेबिट साइड शॉर्ट है, तो बैलेंसिंग फिगर आएगी। क्रेडिट साइड अगर हैवी है, डेबिट साइड कम है, तो हम लोगों को बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में लिखना है टू कैपिटल रिजर्व। दिस अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। Okay. अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, इफ क्वेश्चन हैज नॉट इन्फॉर्म्ड यू टू राइट ऑफ इवन देन यू हैव टू राइट ऑफ ऑल दीज items from the balance sheet. If you find any item, profit and loss, debit balance, if you find preliminary expenses, if you find discount on issue of shares, debentures, goodwill, patent, trademarks, copyrights, or any overvalued asset you find, any reconstruction expenses, then you have to, without any adjustment given, you have to write off all these. ओके सबसे पहले आपको यही करना है, लेकिन कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट होना चाहिए तभी डेबिट होगा ना, पहले पैसे आने चाहिए अकाउंट में, उसके बाद ही हम पे कर सकते हैं। तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट कब होगा? जब कोई सैक्रिफाइस करेगा। ये सारे स्टेक होल्डर्स जब सैक्रिफाइस करेंगे, क्रेडिट बैलेंस बनेगा। क्रेडिट बैलेंस में से हम डेबिट बैलेंस का एक्सपेंसेस सारे करने वाले हैं। तो इसलिए मैंने ये एंट्री लास्ट में बताई है, ये यहीं तक एंट्रीज है सारी। आपको मैंने स्टार्टिंग में जो बताया है, पहले आपको ये रूल्स याद रखने हैं चारों। एसेट इंक्रीजेस डेबिट करो, एसेट डिक्रीजेस क्रेडिट कीजिए एसेट को, लायबिलिटीज इंक्रीजेस क्रेडिट, लायबिलिटीज डिक्रीजेस डेबिट। उसके बाद फेस वैल्यू चेंज हो रही है, फेस वैल्यू रेड्यूस, तो ओल्ड इक्विटी कैपिटल डेबिट, न्यू इक्विटी कैपिटल क्रेडिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। जो अमाउंट सेक्रीफाइस किया है शेयर होल्डर्स ने 4 रुपीज, वो आपका 40,000 बन रहा है 10,000 शेयर से ये अमाउंट, तो पहले क्रेडिट ही होगा इस अकाउंट में, पहले इनकम आएगी तो ही हम एक्सपेंसेस पे कर सकते हैं। तो जैसे हम क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स करते हैं, यहाँ पे जब लायबिलिटी रेड्यूस होती है हमारी, जब लायबिलिटी कम होती है तो वो भी कंपनी के लिए इनकम है, उसको हमें कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में लिखना है। फिर मैंने आपको ये बताया कि पेड अप वैल्यू रेड्यूस हो तो सिर्फ 2 ही एंट्री आएगी,
शेयर कैपिटल डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। किसी रिजर्व को हटाना है बैलेंस शीट से तो रिजर्व को क्रेडिट से डेबिट में लेके आइए, ये निकल जाएगा उसके अगेंस्ट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। डिबेंचर होल्डर क्रेडिट होता है, उसको डेबिट साइड लेके आइए, सेक्रीफाइस जितना भी किया है वो अमाउंट आप यहाँ लिख सकते हैं। क्रेडिटर, ये भी क्रेडिट बैलेंस होता है, इसको आप डेबिट साइड लेके आइए, ये अमाउंट उनका कैंसिल हो जाएगा, सेक्रीफाइस हो गया। इन दोनों का अमाउंट मिला के कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिए। तो पहले सारी क्रेडिट वाली एंट्रीज ही आएंगी जहां पे कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट किया जा रहा है। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं डिक्रीज हो रही है लाइबिलिटी। जब भी लाइबिलिटी डिक्रीज होती है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, उसको क्रेडिट से डेबिट में लेके आएंगे तो ये अमाउंट सेक्रीफाइस हो गया। लाइबिलिटी कम होती है तो हमारे लिए इनकम है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इज अ इनकम अकाउंट। लाइबिलिटी reduced, it is a income for the company. इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, जब हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाती है तो हम कहाँ से पे करेंगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से ही पे करेंगे। पहले हमने क्रेडिट किया कैपिटल रिडक्शन को, अब कुछ अमाउंट पड़ा होगा तो हम अपनी लाइबिलिटी जो भी बन रही है न्यू लाइबिलिटी वो हम यहाँ से पे करेंगे। डेबिट किया और टू लिखा है, मतलब हम यहाँ से निकाल कर अमाउंट पे कर देंगे। जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, जो लॉस बैलेंस आपको असेट साइड पीएनएल का डेबिट बैलेंस दिख रहा है उसको आप क्रेडिट कर सकते हैं, यानी कि आप राइट ऑफ कर रहे हैं कौन से अकाउंट से? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से क्रेडिट हो रहा है ये। पीएनएल का डेबिट बैलेंस क्रेडिट साइड लिखा, मतलब ये हमने यहाँ से पे करेंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी हम यहीं से पे कर रहे हैं कैपिटल रिडक्शन से। तो ये सारी चीजें आपको ये राइट ऑफ करनी है। इवन इफ क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया तो भी हमें ये राइट ऑफ कर देनी है, और जो बैलेंस बचेगा आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। Any doubts?